संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान विचरे हमारे ध्यान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र है। आज से 250 वर्ष पहले आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब ने जयपुर में बनाया। इसके 7वें अध्याय में व्यवहाराभासी के प्रकरण की चर्चा अपन ने कल आरंभ की थी। एक बात आपसे कल कही थी कि टोडरमल जी बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे। उन्होंने शास्त्रों के साथ साथ अपने आत्मा का अनुभव भी किया था और जगत की स्थिति कैसी है इसका अध्ययन भी किया था। तो उन्होंने एक चित्र खींचा है 220 पेज पर उस वक्त की समाज का, और आज 250 बरस बाद भी उस चित्र में कोई अंतर नहीं आया है। अपन ने कल पढ़ा था भक्त धर्म के नाम पर हम 4-5 क्रियाएं करते हैं। भक्ति करते हैं, दान देते हैं, तप करते हैं, व्रतादिक धारण करते हैं, पूजा प्रभावनादि करते हैं। तो इनमें हमारी क्या स्थिति है, उन्होंने एक पेज में सबका कच्चा चिट्ठा इसमें लिख दिया। कल भक्ति करने वालों की बात अपन ने पढ़ी थी कि वो भक्ति करते हैं तो मुंह से कुछ पाठादि बोलते हैं, दृष्टि यहाँ वहाँ घूमती रहती है, मन उसका उसमें लगता नहीं है। परंतु मैं कौन हूँ, किसकी स्तुति कर रहा हूँ, उस स्तुति का क्या प्रयोजन है, उसका क्या फल है, उसका हमें रंच मात्र भी विचार नहीं है। और फिर आज उसमें लिखा है तथा कदाचित कुदेवादिक की भी सेवा करने लग जाता है। वहाँ सुदेव, सुगुरु, सुशास्त्र और कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र में कुछ फर्क उसे मालूम नहीं पड़ता। उसे सब एक सही दिखते हैं। पीछे ही के पेज में अपन निकालेंगे 2-3 पेज पीछे, तो उसमें लिखा है कि जैसे अन्नमती ईश्वर को कर्ता मानते हैं, ऐसे ही यह भी भगवान महावीर को कर्ता, धर्ता, कल्याण करने वाला और पंचेंद्रिय भोगों को देने वाला, हमारे सुख दुख को दूर करने वाला मानता है। अकेले नाम के फर्क हो जाने से क्या होता है, बात तो दोनों की एक सी ही रही ना। अब कहते हैं देखो, यदि दान देता है तो पात्र अपात्र के विचार रहित जैसे अपनी प्रशंसा हो वैसे दान देता है। अब एक पंक्ति में सब कुछ लिख दिया। बहुत बड़ा मंदिर बन रहा था और सब वीरों से अपील की जा रही थी कि आपके सहयोग के बिना ये नहीं बन पाएगा। तो सेठ जी ने कहा ठीक है, तुम जितने पैसे कहोगे मैं दूंगा, लेकिन ये तो बताओ कि मेरा नाम कहाँ लिखाओगे। तो उन्होंने कहा आप जहाँ कहो वहाँ लिखा दें, ये जगह ठीक रहेगी ना, यहाँ कौन देखता है। ये लिखा दें कि यहाँ कौन देखता है। स्वाध्याय भवन में लिखा दें, वहाँ कौन जाता है। तो आप बताओ ना कहाँ लिखाएं। सीढ़ियों पे लिखा है, क्योंकि जो आदमी आएगा वो सीढ़ियों पे तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा, और उसे नीचे निगाह भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि यदि सीधी सीढ़ी पे गलत पैर पड़ गया तो गिर भी सकता है ना। तो वहाँ वो जरूर दिख जाएगा। हर आदमी को दिखना चाहिए कि ठीक है आप जहाँ कहेंगे वहाँ लिखवा देंगे। आपने
आपके योग्य जो जगह थी वो चुन ली, क्योंकि आपको इतना अभिमान है। मार्दव धर्म की चर्चा भी चल रही थी ना, तो हर आदमी जो मंदिर में आए उसके पैर की ठोकर, मैं जूते की तो कह नहीं सकता, पैर की ठोकर आपके नाम पर अवश्य लगनी चाहिए, उसके बिना आपका मान भंग नहीं होगा। माने जैसे नाम हो हर चीज का उस पर विचार गंभीरता से करता है और उसके हिसाब से देता है। यदि तप करता है, तप माने उपवास आदि, तो भूखा रहकर महंतपना हो वह कार्य करता है, परिणामों की पहचान नहीं है। तथा व्रताधिक धारण करता है, वहाँ बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि है, सो भी कोई सच्ची क्रिया करता है और कोई झूठी क्रिया करता है। अंतरंग रागादि पाए जाते हैं, उनका विचार ही नहीं है, और बाह्य में भी रागादि का पोषण का साधन करता है। पूजा प्रभावनादि कार्य करता है, तो वहाँ जिस प्रकार लोक में बढ़ाई हो, विषय कषाय का पोषण हो, उस प्रकार के कार्य करता है, बहुत हिंसाधिक उत्पन्न करता है। पंडित जी कहते थे हरेक का, जितने भी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग कहलाते हैं और धर्म के नाम पर जो जो लोग करते हैं, सबको एक साथ उनने सबकी खबर ले ली, सबको शत्रु बना लिया। बुद्धिमानी तो इसमें है कि कम से कम सबको एक साथ शत्रु तो नहीं बनाए ना, एक एक से निबट ले तो काम बन सकता है ना। वो नहीं किया उनने, इसलिए समझ लो कि उनको पूरा जीवन नहीं जी सके, और जो भी उनके साथ हुआ वो आप सबको मालूम है, वो अपने नेचुरल मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पाए। तो इस तरह यहाँ कहते हैं, जब ये बात कही पूजा पाठ दान देने वाले की, तो जो कुछ आजकल के लोग हैं ना, वो कहते आप ठीक कहते हो, आप ठीक कहते हो, आप ठीक कहते हो। ये लोग सब ऐसे ही हैं जो अपने को थोड़ा बहुत स्वाध्याय करते हैं ना, तो वो समझते हैं मैं बिल्कुल सही लाइन पर हूँ, और टोडरमल जी मेरी तो प्रशंसा ही करेंगे। तो तुम भी सुन लो, सबसे नीचे की पंक्तियों में, यदि शास्त्राभ्यास करता है तो वहाँ पद्धति रूप प्रवर्तता है, यदि बाँचता है तो औरों को सुना देता है। मन वो प्रवचन करता, गद्दी पे बैठ गया, मैंने बाँचता है तो सुना देता है दूसरों को। यदि पढ़ता है तो आप पढ़ जाता है, सुनता है तो जो कहते हैं सो सुन लेता है, परंतु जो शास्त्राभ्यास का प्रयोजन है उसे आप अंतरंग में अवधारण नहीं करता, इत्यादि धर्म कार्यों के मर्म को नहीं पहचानता। आप जानते हैं ये बाँचना पूछना, इनको स्वाध्याय नाम का तप कहा है, और तप 12 होते हैं। नाम जानते होंगे आप, अनशन अमोदरी, सबसे पहला तप है अनशन, और सबसे अंतिम तप है ध्यान। दोनों में कितना अंतर है इसका अंदाजा मैं आपको लगवाता हूं। तब उपवास 6 महीने तक करो तो भी केवल ज्ञान होने की गारंटी नहीं, और ध्यान 48 मिनट से भी कम समय में करो तो गारंटी से केवल ज्ञान होता है। कहाँ 48 मिनट और कहाँ 6 महीना। तब वो कहते हैं कि नहीं नहीं भाई साहब, वो नकली उपवास की बात होगी, असली उपवास में तो ऐसा नहीं हो सकता। ऋषभ देव ने जो उपवास किए थे 6 महीने के,
वे नकली थे कि असली, उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ था। बाहुबली जो 1 बरस तक खड़े रहे थे और बेलें चढ़ गई थी, 1 साल के उपवास हो गए और उन्हें भी केवल ज्ञान नहीं हुआ 1 साल तक। और उन्हीं के भाई आदिनाथ के बेटे भरत चक्रवर्ती दीक्षा ली और अंतर मुहूर्त में आत्म ध्यान में बैठे और केवल ज्ञान हो गया। अभी तो कोई नकली असली की बात नहीं रही, शास्त्र की बात है ना। और पेज नंबर दिखाने की जरूरत तो नहीं है कि कौन से पेज पे लिखा है। ये हमारे दिगंबर श्वेतांबर सब लोगों के बच्चे बच्चे को ये बात याद है और शंका नहीं है कि शास्त्र में लिखी है ये बात। तो अपना स्वाध्याय कौन सा तप है? 10वां नंबर है उसका। तो समझ लो आप 10 पहले और 12वें में इतना अंतर है तो 10वें में भी तो होगा ना कुछ, 10 गुना तो होगा ही होगा ना। और वो स्वाध्याय नाम का तप कल थोड़ी चर्चा अपन ने की थी। भगवान की पूजा में और स्वाध्याय में क्या अंतर है यार थोड़ी। अब उसी को बात में आगे बढ़ा रहा हूं कि वाचना, इस शास्त्र पढ़ के ऐसा आप वाचते हैं, ये भी एक तप है। फिर आपकी समझ में कुछ नहीं आया, जो आ गया उसकी बात तो जाने दो, वो तो बहुत महान है। और जिसकी समझ में नहीं आया और वो विनय पूर्वक हाथ जोड़ के गुरु से पूछता है तो उसका वो पूछना भी तप है। समझ में आया? ये महाशास्त्र तत्वा सूत्र में लिखा है, वाचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा। फिर आप शांति से सोचो बैठ के, उसका नाम है अनुप्रेक्षा नाम का तप। फिर आप उसका पाठ करते हो ना, रिपीट करते हो, आज की भाषा में कहें तो रटते हो, याद हो जाए फिर भूल ना जाए इसके लिए, तो वो भी तप है। और जो उपदेश देते हैं ना हम, ये भी तप है। ये महाशास्त्र तत्वा सूत्र में लिखा, वाचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेशा। जाने दो है कि नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि हम शास्त्र पढ़ते हैं तब तो ऐसा लगता है कोई हम तप कर रहे हैं। हमें खुद को घर वाले मानते हैं कि हम कोई तप कर रहे हैं, समाज वाले मानते हैं कि हम कोई तप कर रहे हैं। हम किसी से कुछ पूछते हैं तो कोई ऐसा मानता है कि हम तप कर रहे हैं। यदि 4-5 उपवास कर लें तो सब हमें तपस्वी मान लेंगे, और अंतिम दिन समाज इकट्ठी होगी तो वो हमारा सम्मान भी किया जाएगा। करते हैं ना, जयपुर में तो हमारे करते हैं, यहाँ भी करते होंगे। और घर वाले हाथी पे बैठाल के जुलूस निकालेंगे, महिला होगी, लड़की होगी तो उसे दुल्हन जैसा श्रृंगार करेंगे। अब कभी कभी हम तो एक चक्कर में पड़ जाते हैं कि मेरे पास आते हैं कि पंडित जी हमारी लड़की ने 10 उपवास किए हैं, तो आप पधारो कि क्या करें कि आज उसका पारना है, तो सब लोग उसको तो कोई पानी वानी कौन सा होता है स्पेशल कुछ देते हैं ना, थोड़ा आप भी देना मिल गया, हमको भी आहार दान का मौका मिलेगा। जो काला अक्षर भैंस बराबर है, कुछ नहीं समझती है, धर्म पढ़ी नहीं है, देखी नहीं है, जानी नहीं है, बस उसका ये वो होगा, हम आहार देने वाले बन जाएंगे, वो लेने वाली बन जाएगी। मैं कहा भैया चलेंगी, क्यों नहीं चलेंगे? बोले थोड़ा प्रवचन भी कर देना। मैंने कहा हमारा प्रवचन मत करा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, मंदिर में करा लेना, वहां मत कराओ हमारा प्रवचन। यानी हमारे दिल में
वो उपवास नाम के तप की कितनी महिमा है, नहीं होनी चाहिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, समझ लेना। असली उपवास हो तो करना चाहिए, लेकिन फिर भी केवल ज्ञान तो नहीं हुआ ना असली उपवास से भी। और स्वाध्याय भी एक तप है, समय सार में नहीं, महासाप तत्वा सूत्र में लिखा है ना। और इसका कुछ नहीं। अब बोलो, आप विचार करो गंभीरता से। हम घर में 2 सगी बहनें हैं, जुड़वा पैदा हुई थी, माँ है, 2 सगी बहनें हैं। एक ने 10 दिन के उपवास किए और दूसरी दिन में 2 टाइम शांति से खाती है और दिन भर पढ़ती रहती है, स्वाध्याय करती है, जैन शास्त्र पढ़ती रहती है, स्कूल का नहीं। अब माँ घर में बैठी है, दोनों बच्चियां बैठी हैं और एक बाहर से किसी ने आकर घंटी बजाई। कौन जाए कि बाहर खोल लें? आप सोचो सब, एक प्रॉब्लम है ना। अब किवाड़ खोलने कौन जाए? कोई नहीं गया तो उसने दोबारा घंटी बजाई, तिबारा बजाई। अब माँ का क्यों उठते क्यों नहीं? किवाड़ नहीं खोलते, कौन उठे? तो वो जो स्वाध्याय कर रही है लड़की, उसको डांटती है माँ कि जा उठती क्यों नहीं, किवाड़ क्यों नहीं खोलती है? कि मैं पढ़ रही हूं ना, स्वाध्याय कर रही हूं ना। वो खाली बैठी है फालतू, उससे नहीं कहती हूं, और मुझसे कहती हूं केवल कि चुप रह, उसने उपवास किया, तूने क्या किया? जितना कोमल परिणाम और उपवास करने वाले की प्रति होता है, उतना कोमल परिणाम उस स्वाध्याय करने वाले के प्रति नहीं होता। अपने अपने घर का हिसाब लगा के सोच लेना। तब वो कहती है कि मैं तो पढ़ रही हूं ना, स्वाध्याय कर रही हूं, और वो खाली फालतू बैठी है, उससे कहो। तो वो कहती नहीं, उसने उपवास किया। कि उपवास किया माने क्या किया? कि खाना नहीं खाया। तो ये तो नहीं किया हुआ ना, किया क्या? समझ रहे? अरे भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया, ये तो नहीं किया हुआ ना, नेगेटिव हुआ ना। इसमें किया क्या हमें तो ये बताओ। लेकिन फिर भी उसके प्रति जो कोमल परिणाम है वो उसके प्रति नहीं है। जिसकी महिमा इस जगत में गाई जाती है, होती है, उसको प्रोत्साहन मिलता है। इस साल हमने 4 लोगों ने 10 दिन के उपवास किए थे, तो बहुत जोर का जुलूस निकाला, उनका सम्मान किया। तो अगली साल 10 लोग मिल जाएंगे, तैयार होंगे। कितना सम्मान होता है, कितना क्या होता है ना। यदि आप स्वाध्याय का इतना सम्मान करते तो स्वाध्याय करने वाले 10-20 हो जाते। क्यों? बरनी जी ने सबसे पहले न्याय प्रथमा दी थी। बरनी जी का नाम सुना? गणेश प्रसाद जी बरनी, बनारस में पढ़ते थे। वो दिगंबर जैन समाज के सबसे पहले न्यायाचार्य थे। तो न्याय प्रथमा की उनने परीक्षा दी, तो जैन समाज ने उन्हें हाथी पे बैठाल कर जुलूस निकाला था। उससे इतना अच्छा प्रभाव पड़ा कि सैकड़ों बच्चे ये जैन धर्म पढ़ने के लिए, न्याय प्रथमा, मध्यमा, न्याय तीर्थ, न्यायाचार्य पढ़ने के लिए तैयार हो गए। और जितने आज पंडित दिखते हैं जैन समाज में, अगले मुमुक्षुओं के ही नहीं, गैर मुमुक्षुओं के भी, वो सब उसका परिणाम है। हजारों पंडित तैयार हो गए। पंडित कैलाश चंद जी, फूलचंद जी, ये सब बड़े बड़े विद्वान। उसी में हमने भी न्याय प्रथमा की, फिर न्याय मध्यमा किया, फिर न्याय तीर्थ किया, क्योंकि हमें बरनी जी का वो मालूम था
हाथी पे जुलूस निकला था, लेकिन हमने प्रथमा किया तो कुछ नहीं, मध्यमा किया तो कुछ नहीं, न्याय तीर्थ किया तो भी कोई सामने गधा भी खड़ा नहीं मिला। उसका क्या परिणाम हुआ आप जानते हैं? हमें अपने बाद का कोई न्याय तीर्थ आज तक देखने में नहीं आया। आपके सोलापुर में एक कुलभूषण लोखंडे है ना, उन्होंने हमारे साथ न्याय तीर्थ किया था। एक साथ हम परीक्षा देने गए थे, 5 आदमी थे हम, उसके बाद कोई नहीं, क्योंकि जब आप उसकी आदमी की इज्जत नहीं होगी तो कोई प्रोत्साहित नहीं करेगा। आप ये मत समझ लो कि आप किसी विद्वान का सम्मान करते हैं तो विद्वान का कुछ करते हैं। आप भविष्य में जैन समाज के लिए विद्वानों की व्यवस्था करते हैं, समझे ना, अपनी समाज की सुरक्षा का काम करते हैं। उसको क्या है, आप जिस चीज को प्रोत्साहित करेंगे, जिस चीज को धर्म मान के आगे बढ़ाएंगे वो चीज बढ़ेगी, और जिसको नहीं बढ़ाएंगे वो नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पंडित जी ने 250 वर्ष पहले लिखा था, वो ही हालत आज भी है। देखो, शास्त्र पढ़ता तो पद्धति रूप पढ़ लेता है, बांचता है तो बांचता रहता है, सुनने वाले सुनते रहते हैं, सुनता है तो सुनता रहता है, उसके अंदर में गंभीरता से कुछ विचार नहीं करता, एक शब्द पर भी नहीं सोचता है। मैंने कहा ये पूजाएं पढ़ता है तो रोज ही ना पढ़ता रहता है, लेकिन उसका क्या अर्थ है इसका विचार नहीं करता है। मैंने कल आपसे कहा था ना, पुरानी पूजन थी देवसास गुरु की, कौन सी? प्रथम देव अरहंत श्रुत सिद्धांत जी है, किसको याद है? एक आध आदमी तो हाथ उठाओ तो मुझे मालूम पड़ेगा वो पुरानी पूजा भी कोई करता है। नहीं क्यों बनाई, नहीं क्यों बनाई, क्यों करते नहीं हो? पुरानी करते नहीं हो, उसका फल का छंद है। मैं बोलता हूं, लोचन सुरसना ग्राण और उत्साह के करतार, याद आया कुछ? मुँह पे न उपमा जाए बरनी, सरस फल गुण सारे हैं, सो फल चढ़ावत अर्थ पूरन, परम अमृत रस सचू, सिद्धांत गुरु निर ग्रंथ नित्य पू। चलो 2-4 को तो याद है। अरे पुरानी भी हम ही जिंदा रखेंगे और नई भी हम ही बनाएंगे, तुम्हारे भरोसे कुछ नहीं होने वाला है। क्या अर्थ है इसका बहन? मैं बताता हूं, घबराना नहीं, शांति से सुनो कि हे भगवान, जो मैं ये फल लाया हूं ये इतनी बढ़िया क्वालिटी के हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। लोचन सुरस, लोचन माने आंख, सुरसना माने जवान, ग्राण माने नाक, उर माने हृदय। लोचन सुरसना ग्राण उर, इनमें उत्साह भर देते हैं। आंख देखती है तो इतने अच्छे लगते हैं कि देखते ही रहो, जवान चखती है तो मजा आ जाता है, क्यों? और ग्राण सूंघती है तो गंध से बहुत अच्छा लगता है और मन में उत्साह भर जाता है। लोचन सुरसना ग्राण और उत्साह के करतार हैं। तो कैसे हैं कि मोह पे न उपमा जाए बरनी, मैं उपमा नहीं दे सकता हूं। एक तो वे सिद्ध भगवान निरुपमेय हैं, है ना, आता ना, अनुपम गति को प्राप्त सिद्ध भगवान हैं। क्या ये तुम्हारे फल है जो तुम लाए हो ना चढ़ाने के लिए? अर्थ समझ में आ रहा है? लोचन सुरसना ग्राण और उत्साह के करतार हैं, मोह पे न उपमा जाए बरनी, सरस फल गुण, फलों में जितने गुण होते हैं वो सारे गुण इन फलों में आ गए हैं जो मैं लाया हूं। भैया
ये फलों की स्थिति है कि भगवान की? तुम भगवान की पूजा कर रहे कि फलों की पूजा कर रहे? समझ में आया? अब हमने नई पूजा काय के लिए लिखी, बताएं काय के लिए लिखी? हम तो भगवान की पूजा करने आए थे, तो भगवान की तो यहाँ बातें ही नहीं हो रही है। और भगवान से ये कह रहे कि हम कितने बढ़िया फल लाए हैं, 100 फल चढ़ावत, बेफल हम आपको चढ़ाने वाले हैं। अब भगवान क्या है? तो कुछ नहीं। समझ में आया ना? तुम्हें ये तो फल पूजा है, ये भगवान की पूजा नहीं है। हम ऐसी पूजा लिखेंगे कि जिस छंद में भगवान की स्तुति होगी, फलों की नहीं। अच्छा लगता है? आप हमसे कहें पंडित जी आप हमारे यहाँ कल जी में पधारना, हम इतना बढ़िया खाना खिलाएंगे कि तुम्हारे बाप ने कभी खाया नहीं होगा। क्यों आएंगे हम? कोई भी आएगा? हम मेहमान की प्रशंसा करते हैं कि अपने भोजन की प्रशंसा करते हैं। कहते साहब जो भी रूखा सूखा है होगा, गरीब की कुटिया में आप पधारोगे, ऐसे ही बोलते हैं ना। ऐसे ही बोलना चाहिए, भले ही राजमहल हो, कितना ही अच्छे बढ़िया माल मसाला खिलाएं, लेकिन ऐसा थोड़ी बोला जाता है कि इतनी बढ़िया खिलाएंगे। क्यों? समझ में आया? और भगवान के साथ अपनी उसकी प्रशंसा कर रहे तुम। कभी सोचा ही नहीं, हमने अर्थ विचार ही नहीं किया क्या करें। तो फिर हम अब अंतर समझ में आया क्या अंतर है? तो हमने ऐसा लगा निर्मल जल सा प्रभु आपका भगवान, तुम्हारा जो स्वभाव है वो जल निर्मल होता ना, ऐसा स्वभाव निर्मल है। समझ गए ना? तुम जल से निर्मल हो, जल से शीतल हो, जल के समान। जैसे जो जो गुण जल में हैं तो वो गुण आप में हैं। असली तो आप में है, जल में तो ऐसे ही हैं। तो जल की बात भी हो गई और भगवान की बात भी हो गई। हम और कुछ नहीं कहते। हम ये कब कहते हैं कि भाई तो हम पूजा नहीं करो? हम तो ये कहते हैं कि समझ के करें। हम अपने मुंह से क्या कहते हैं? आपका कोई एक केस चल रहा था हत्या का, और हत्या के केस में वकील ने आपसे कहा कि आप ये कह देना कि हाँ मैंने हत्या की है। क्यों? लिख के दे दिया आपको, चलो ये बोल देना अदालत में, जज पूछे कि तुमने हत्या की है तो कहा मैंने हत्या की है। बोलोगे? बोलो, कौन कौन बोलेगा? ऐसा बोल दूंगा, इकबालिया बयान दे दूंगा तो फांसी पे नहीं चढ़ूंगा? नहीं बोलूंगा। मैं तुम्हारा वकील हूं, अब तुम्हारे बचाने की मैंने जिम्मेवारी ली है, तो मैं जैसा कहता हूं ऐसा बोलो। आप नहीं बोलोगे? यहाँ कहते क्या करें? ये पुराने तुम जैसे पंडित लिख गए और हम बोल रहे, हम क्या करें? हमने थोड़ी पूजा लिखी। क्यों? वो तो दैनत राय ने लिखी थी। कौन सी पूजन? लोचन सुरसना ज्ञान और उत्साह के करता है, उन पर डाल रहे। ऐसा नहीं चलेगा। वो वकील कहता है तो आप मना करते हैं, वो कहते हैं भैया तुम ऐसा कहना, क्योंकि सिद्ध तो हो ही गया है कि तुमने गलती हत्या की है, फांसी तो तुम्हें होने ही वाली है। अब मुझे अंत में एक उपाय दिखता है। क्या उपाय दिखता है? कि मैं तुम्हें पागल सिद्ध कर दूं।